बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया में आपने बहुत सी चोरी की वारदात देखी होंगी और उसके बाद ये खबर भी सुनी होगी कि पुलिस उन चोरों की तलाश में है। और साथ ये खबर भी होती है जो कोई भी इन चोरों को देखे, उन चोरों को मिले तो वो पुलिस को इतला दे ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सके। मगर बरतानिया में एक चोरी का अनोखा वाक़या पेश आया कि वो पूरी दुनिया में वायरल ही होता चला गया। उस वाक़ये में पुलिस चोरों की तलाश में नहीं, वो मुसलमान दुकानदार तलाश में है जिसकी दुकान में वो शख्स चोरी करने आया था। नाज़रीन, ये वीडियो एक वायरल हुई, ये वीडियो आप देखें, फिर मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगा कि इस चोरी के बाद हुआ क्या। नाज़रीन, आपने देखा कि एक शख्स बरतानिया में एक मोबाइल शॉप में दाखिल हुआ और वो शॉपकीपर मुसलमान था। वो शख्स अंदर आया, उसने मोबाइल देखने शुरू किए। जब उसके हाथ में 2 मोबाइल थे तो उसने भागना चाहा। वो दरवाजे की तरफ भागा मगर इलेक्ट्रिक लॉक होने की वजह से वो दरवाज़ा ना खुला। जब तक दुकानदार अपने पास मौजूद बटन से वो दरवाज़ा ना खोलता तो वो दरवाज़ा नहीं खुलना था। तो जब उस शख्स को पता चला कि अब मैं फंस चुका हूँ, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा और ये मेरी चोरी नाकाम हो गई है, तो वो शर्मिंदा सा वापस आया और मोबाइल रखे और वापस दरवाज़े की तरफ चला गया और इंतज़ार करने लगा कि जो एक चोर के साथ सलूक किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसको पुलिस के हवाले किया जाता है, लोग इकट्ठे होते हैं, सारे लोग उसको मारते हैं, या तो उसको मार मार के नीम बेहोशी की हालत में कर देते हैं, या उसको वैसे ही जान से मार दिया जाता है, या पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। मगर दुनिया ने फिर अनोखा मंजर देखा कि उस दुकानदार ने रहम दिली का मुजाहरा करते हुए बटन दबाया और दरवाज़ा खोल दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से। वो चोर शर्मिंदा सा बाहर निकल कर चला गया। मगर उसके बाद मज़ीद ये बात हुई कि उस दुकानदार ने पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पर भी, और उसने मार्केट में ये नोटिस लगाए, हम उस चोर को माफ़ करते हैं, वो चोर जो भी है हम उसकी तलाश में हैं और हमारी उसको तलाश करने में मदद की जाए। उन्होंने कहा कि आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के पास खाने पीने का सामान भी बमुश्किल मुहैया होता है, इसलिए हम उस चोर को माफ़ करते हैं, वो जो कोई भी है हमारी दुकान पर आए, हम उसकी मदद करेंगे। और फिर उन्होंने साथ वजाहत की कि हमने उस चोर को क्यों छोड़ा, हमने उसको क्यों जाने दिया, पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, उसको मारा पीटा नहीं, उसको कुछ और नहीं कहा, वो जैसे चोरी करने आया था हमने उसको वैसे ही वापस भेज दिया, उसको हाथ तक नहीं लगाया। ये दुनिया में अनोखा वाक़या था। तो उन्होंने उसकी वजाहत की कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो किसी पर रहम करता है तो अल्लाह उस पर रहम करता है। तो हमने उस चोर के ऊपर रहम दिली का मुजाहरा किया। वो चोर था, न जाने कितना मजबूर होकर चोरी करने आया। शायद उसने खाना भी ना खाया हो, शायद वो इतना मजबूर था कि वो शर्मिंदा सा आया और चोरी करने की नीयत से दुकान में आया, मगर हमने उसको छोड़ दिया।
اپنی رحم دلی کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے اوپر اللہ رحم دلی کرے گا۔ تو ناظرین یہ منظر پوری دنیا میں وائرل ہوا اور مسلمانوں کی رحم دلی دنیا میں وائرل ہوئی کہ مسلمان رحم دل ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے وہ رحم دلی سکھاتا ہے۔ دنیا میں جو امیج یہ بنایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ظالم ہے، تو اس چیز کی نفی ہم اپنے اعمال سے کر سکتے ہیں کہ مسلمان رحم دل ہوتا ہے۔ اسلام رحم دلی سکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں رحم دلی پر موجود ہیں، جس پر عمل کر کے ہم دنیا میں اپنا امیج بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔